अगर से करण का सवाल हम लेंगे। इनका सवाल टाटा पावर पर है। सचिन, इन्होंने 140 शेयर खरीद रखे हैं। इनकी बाइंग प्राइस ये 223 बता रही हैं। फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है। टाटा पावर पर हम दरअसल सवाल पूछ रहे हैं, तो वो स्क्रीन पर आ सकता है। ऑलराइट सचिन, चार्ट्स के मुताबिक आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? 223 की इनकी बाइंग है और लंबा नजरिया है, माफ कीजिएगा, लंबा नजरिया इन्होंने अपनी रिटेलिंग में दे रखा है। फिलहाल मुनाफे में भी हैं। बताइए कितना और इनको रुकना चाहिए, किस स्टॉप लॉस के साथ? काफी अच्छे लेवल से बाइंग है और लंबा अवधि का अगर नजरिया लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है बने रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। एंड एक इमीडिएट ब्रेकआउट्स लेवल करीब 410 के आसपास में ये लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हैं तो फिर लाइक नियर टर्म में करीब 440 450 के टारगेट्स को टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। इवन अराउंड दैट लेवल्स भी अगर सस्टेन हो जाता है तो करीब 490 500 तक के भी मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं लंबी अवधि में। मुझे लगता है कि पोजीशंस में बने रहिए, कि स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिएगा लोअर साइड में 370। ये एक अच्छे लेवल्स हैं ऑन द लोअर साइड में विच इज एक्टिंग एज एन गुड सपोर्ट लेवल्स। तो 370 इस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। चलिए, लेकिन वरुण, यहाँ पर हम और भी सवाल लेते हैं दर्शकों के, लेकिन आप येस बैंक का बीच में जिक्र कर रहे थे जहाँ पर लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे। हाँ, दरअसल कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि येस बैंक में क्या चल रहा है, क्योंकि करीब करीब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत 20-21 रुपए के आसपास जाके अगर वो देखें तो अटक रहा है। और कुछ लोग पूछे कि क्या ये 30 रुपए 50 रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 30 रुपए 50 रुपए जाना तो बहुत भारी है, क्योंकि अभी जो डील हुई है वो करीब 21 रुपए के आसपास ही हुई है। हाँ, लेकिन एक बात हो जाता है कि वो बेस बन जाता है। अब बिल्कुल, वो बेस तो बन गया है, लेकिन अब यहाँ से रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा? 30-50 कहना तो काफी मुश्किल है। हमारे एक्सपर्ट साहब हैं सचिन जी, बताइए कहाँ पर बेस बन रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है चार्ट्स के मुताबिक येस बैंक का? स्टार्टिंग ऑफ मे सीरीज में एक अच्छा रिबाउंड लोअर साइड से देखने को मिला था, करीब 17-18 के आसपास के वो लेवल्स थे। यहाँ से हमने जो है वो एक ब्रेकआउट कंटिन्यू होता हुआ देखा था। तो मुझे लगता है 17-18 है, 17 से 18 रुपए, ये एक अभी के लिए इमीडिएट बेस नजर आ रहा है टेक्निकली। और स्टॉक प्राइसेस जो है ना वो कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं करीब 20 के आसपास में। तो ऑन दी हायर साइड में ब्रेकआउट लेवल जो है वो करीब 21 रुपए 50 पैसे का है। तो 21.5 अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो पॉसिबली करीब 24 से 25 तक के टारगेट जो है वो हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑन दी हायर साइड में 25 इवन अगर स्टॉक ब्रेक कर देता है तो फिर पॉसिबली 28 तक के मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ सकती है। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो करीब 17 से 18 रुपए के आसपास में एक बेस है और 21 रुपए 50 पैसे वही ब्रेकआउट लेवल है। तो फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अगर ब्रेकआउट मिलता है 21.50 के ऊपर तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट करीब 23 से 24 रुपए तक के हो सकते हैं। ये 23 से 24 रुपए तक के टारगेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट्स के मुताबिक। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। खैर बाजार की चाल पे तो आप राय देंगे ही नीलेश, लेकिन उसके साथ साथ आपकी रणनीति भी आज के लिए बताइएगा जो आप दर्शकों को रेकमेंड करना चाह रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, बिल्कुल मार्केट की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी वाला वीक है, मंथली की एक्सपायरी सप्ताह होने वाली है, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में लगभग 4.5-5% का उछाल एकाएक हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हो सकता है हमें निचले स्तरों से एक रिबाउंड भी देखने को मिल जाए गोइंग फॉरवर्ड। तो 24,500 से 25,000 की ये 500 पॉइंट की रेंज है एक्सपायरी के लिहाज से। यहाँ पर एक खरीदारी वाला ट्रेड ऑप्शन के लिहाज से जो रडार पर आया है वो है एशियन पेंट में। एशियन पेंट के अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर काउंटर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बट यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पर एक पुल बैक 2350 से 2380 के जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन 2320 का एट द मनी का लेने की सलाह होगी, जो कि फिलहाल 26 रुपए के आसपास है। 14 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 45 का पहला टारगेट, 60 रुपीज तक के सेकंड टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके लॉट साइज के लिहाज से रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट 3200 का है, अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड पर लॉट 6400 के बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर एशियन पेंट पुल बैक के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग करके चल सकते हैं। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एशियन पेंट्स में रणनीति आज अपनी बताई है। मुनाफा 6400 का आप बता रहे हैं और नुकसान 3200 का। फटाफट यहाँ पर एक रिस्क डिस्क्लेमर दर्शकों के लिए, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है मैनेजमेंट्स की और